मुक्तिप्रद योग का वर्णन सनंदन जी कहते हैं, नारद केशिध्वज के इस अध्यात्म ज्ञान से युक्त अमृतमय वचन को सुनकर खंडल्य ने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा। खांडिक्य बोले, योगवेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज, आप निमिवंश में योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अतः आप उस योग का वर्णन कीजिए। केशिध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं योग का स्वरूप बताता हूँ, सुनिए। उस योग में स्थिर होने पर मुनि ब्रह्म में लीन होकर फिर अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण होता है और विषयों से दूर हटकर वह वही मोक्ष का साधन बन जाता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न विद्वान पुरुष मन को विषयों से हटाकर परमेश्वर का चिंतन करे। जैसे चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मचिंतन करने वाले मुनि के चित्त को परमात्मा अपने स्वरूप में लीन कर लेता है। आत्मज्ञान के उपायभूत जो यम नियम आदि साधन है, उनकी अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार की विशिष्टता वाले धर्म के युक्त होता है, वही योगी मुमुक्ष कहलाता है। पहले पल योग का अभ्यास करने वाला योगी युजान कहलाता है, और जब उन्हें परब्रह्म परमात्मा की विशेष प्राप्ति हो जाती है, तब वह विनिष्पन्न समाधि मतलब युक्त कहलाता है। यदि किसी विघ्न दोष से उस पूर्वोक्त योगी युजान का चित्त दूषित हो जाता है, तो दूसरे जन्मों में उस योग भ्रष्ट की अभ्यास करते रहने से मुक्ति हो जाती है। विनिष्पन्न समाधि योगी योग की अग्नि से अपनी संपूर्ण कर्मराशि को भस्म कर डालता है, इसलिए उसी जन्म में शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि वह अपने चित्त को योग साधन के योग्य बनाते हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे। ये 5 यम है। उसके साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाना, इन 5 नियमों का पालन करे। इस प्रकार ये 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं। सकाम भाव से इसका सेवन किया जाए तो वे विशिष्ट फल देने वाले होते हैं, और निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष प्रदान करते हैं। यत्नशील साधक को चाहिए कि स्वस्तिक सिद्ध पद्म आदि आसनों में से किसी एक का आश्रय ले, यम और नियम आदि नामक गुणों से संपन्न हो, नियम पूर्वक योगाभ्यास करे। अभ्यास से साधक जो प्राण वायु को वश में करता है, उस क्रिया को प्राणायाम समझना चाहिए। उसके 2 भेद है, सविज और निर्बीज। जिसमें भगवान के नाम और रूप का अवलंबन हो वह सविज प्राणायाम है, और जिसमें ऐसा कोई अवलंबन नहीं है वह निर्बीज प्राणायाम कहलाता है। साधु पुरुषों के उपदेश से प्राणायाम का साधन करते समय जब योगी के प्राण और अपान एक दूसरे का पराभव करते दबाते हैं, तब क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और उन दोनों का एक ही समय संयम मतलब निरोध करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। राजन, जब योगी सविज प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब उसका अवलंबन सर्वव्यापी अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का साकार रूप होता है। ब्रह्मवेता योगवेता पुरुष प्रत्याहार का अभ्यास इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर अपने भीतर लाने का प्रयत्न करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई इंद्रियों को रोककर उन्हें अपने चित्त की अनुगामिनी बनावे। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां भलीभांति वश में हो जाती है। यदि इंद्रियां वश में नहीं हो तो कोई योगी उसके द्वारा योग का साधन नहीं कर सकता। प्राणायाम से प्राण, अपान रूप वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को अपने वश में करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थिर करे। खांडिक्य ने पूछा, महाभाग बताइए, चित्त का वह शुभ आश्रय क्या है जिसका अवलंबन करके वह संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति को नष्ट कर देता है?
केशिध्वज ने कहा, राजन, जिसका आश्रय ब्रह्म है उसके दो स्वरूप है, मूर्त और अमृत अथवा अपर और अपर। भूपाल, संसार में तीन प्रकार की भावनाएं हैं और उन भावनाओं के कारण ये जगत तीन प्रकार का कहा जाता है। पहली भावना का नाम कर्म भावना है, दूसरी का ब्रह्म भावना और तीसरी का उभयात्मिका भावना है। इनमें से पहले में कर्म की भावना होने के कारण वह कर्म भावनात्मिका है, दूसरे में ब्रह्म की भावना होने से वह ब्रह्म भावात्मिका कहलाती है और तीसरे में दोनों प्रकार की भावना होने से उसको उभयात्मिका कहते हैं। इस तरह तीन प्रकार की भावनात्मक भावनाएं हैं। ज्ञानी नरेश, सनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्म भावना से युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी है वे कर्म भावना से युक्त होते हैं। हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि सच्चिदानंद ब्रह्म का बोध और सृष्टि रचनादि कर्मों का अधिकार दोनों से युक्त है, अतः उसमें ब्रह्म भावना एवं कर्म भावना दोनों की ही उपलब्धि होती है। राजन, जब तक विशेष भेद ज्ञान के हेतुभूत संपूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते तभी तक भेददर्शी मनुष्यों की दृष्टि में यह विश्व तथा परब्रह्म भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ संपूर्ण भेदों का अभाव हो जाता है, जो केवल सत्य है और वाणी का विषय है तथा जो स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, वही ब्रह्मज्ञान कहा गया है। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णु का परम स्वरूप है, जो उनके विश्व रूप से सर्वदा विलक्षण है। राजन, योग का साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए उसे श्रीहरि के विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, मरुद्गण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत तथा प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उन भूतों के कारण तथा चेतन, अचेतन, एक पैर, दो पैर और अनेक पैर वाले जीव तथा बिना पैर वाले प्राणी, ये सब भगवान विष्णु के विविध भावात्मक मूर्त रूप है। ये संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। शक्ति तीन प्रकार की बताई गई है, परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान विष्णु को पराशक्ति संपन्न कहा गया है। क्षेत्रज्ञ अपराशक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत हो अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण संसारिक क्लेश भोगा करती है। परम बुद्धिमान नरेश उस अविद्या शक्ति से तिरोहित होने के कारण वह क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती है। वह प्राणहीन जड़ पदार्थों में बहुत कम है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि पत्थरों में स्थित है, स्थावरों से अधिक सर्प आदि जीवों में और उससे भी अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई है। पक्षियों की अपेक्षा उस शक्ति में मृग बढ़े चढ़े हैं और मृगों से अधिक पशु है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अभी अधिक प्रभावित है। मनुष्य से भी बड़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। राजन, ये संपूर्ण रूप उन परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उसकी शक्ति से व्याप्त है। महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त मतलब निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत कहते हैं।
जनेश्वर भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रिक और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। उन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है वह संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। राजन, योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्वरूप भगवान के उस सर्व पाप नाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का संयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊंची लपटें उठाकर तृण समूह को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियों के चित्त में विराजमान भगवान विष्णु उसके समस्त पाप को जला डालते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, वो यही शुद्ध धारणा है। राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगियों की मुक्ति के लिए उसके सब और जाने वाले चंचल चित्त के शुभ आश्रय हैं। पुरुष सिंह भगवान के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि हैं वे सब अशुद्ध है। भगवान का मृत रूप चित्त को दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रभ कर देता है। चित्त को जो भगवान में धारण करना, स्थिरता पूर्वक लगाना है, उससे ही धारणा समझना चाहिए। नरेश, बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती, अतः भगवान के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए वह बताता हूँ, सुनो। भगवान का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है, उनके नेत्र विकसित कमलदल के समान विशाल एवं सुंदर है। तीनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और प्रकाश से उद्भासित है। उनके तीनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख की सी शोभा धारण करती है। विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में त्रिंगाकार त्रिवल्ली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते हैं। उसके दोनों उरु तथा जंघे समान भाव से स्थिर है और मनोहर चरणारविंद हमारे मुख सन्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने स्वच्छ पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संग धनुष्य, पंचजन्य शंख, कौमुद की गदा, नंदक खड़ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरदवर अभय की मुद्रा, ये सब भगवान के कर कमलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंगुलियों में रत्नमयी मुद्रिकाएं शोभा देती रहती हैं। राजन, इस प्रकार योगी भगवान के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उनकी धारणा दृढ़ न हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा चित्त से अलग न हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। उसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा संधनुष आदि आयुध न हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपवीत से विभूषित हो। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करे। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान के किसी एक अवयव मतलब चरण या मुखारविंद का ध्यान करे। तदनंतर अवयव का चिंतन छोड़कर केवल अवयवी भगवान के ध्यान में तत्पर हो जाए। राजन, जिसमें भगवान के स्वरूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्येयाकार चित्त की एक अनावरत धारा है, उसी को ध्येय कहते हैं। वह अपने पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन धाता ध्येय और ध्यान की विपुटी से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उससे ही समाधि कहते हैं।
राजन, प्रायः करने योग्य वस्तु है, परब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचने वाला सहायक है। पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान तथा उस परमात्मा तक पहुंचने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान कारण है, अतः उस ज्ञान रूपी करण के ज्ञान करण है, अतः उस ज्ञान रूपी करण के द्वारा वह प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञ का मूर्त रूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वह भगवत भावमयी भावना से पूर्ण हो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दशा में भेद बुद्धि कौन करेगा? खंडिक्य जी, उस प्रकार आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षिप्त और विस्तार से योग का वर्णन किया है। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूं? खंडिक्य बोले, राजन, आपने योग द्वारा परमात्म भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया, उससे मेरा सभी कार्य संपन्न हो गया। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया वह भी असत्य ही है, अन्यथा ये तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जो ये भी नहीं कह सकते मैं और मेरा। ये बुद्धि तथा अहंकार ममता का स्वव्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। किसी ध्वज जी, आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योग का वर्णन किया है, उसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। सनंद जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजा खंडिल्य ने यथोचित रूप से महाराज के ध्वज का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खंडिक्य भगवान विष्णु में चित्त लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालापुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ यम नियम आदि गुणों से युक्त हो उन्होंने भगवान की अनन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था वह सब मैंने बताया।